का मानना है कि ये इतिहास है, इतिहास पहले घटित हुआ है और अब इतिहास का ट्रेस के कारण हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम अगर ऐसा कहें आपको कि ये एक सर्कल है हम्म। जो रिपीट होता है, हम्म। क्योंकि आप अगर काक भुसंडी का एग्जाम्पल हम्म। लेंगे तो वो बार बार जा करके रामायण होता हुआ देखे हैं। होते। ये क्या होता है कि कई सारे ऐसे ऋषि रहे हैं जो समय के चक्र को पार कर जाते हैं, समय के चक्र को भेद देते हैं और वो बार बार उसी घटना को होते देखते हैं। अब ये सोचिए कि किसी की साधना इतनी प्रबल हो जाती है कि भविष्य में वो समय के क्योंकि पीछे वो जाता है बहुब्रह्मांड तो की थ्योरी पे पूरी, चले जा रहे हैं नहीं ना। नहीं, पूरी की पूरी सिस्टम को फिर वो साइकिल बना देता है। ये साइकिल है, हम्म। आगे जो डेवलपमेंट होगा और पीछे जो डेवलपमेंट हुआ था वो सब एक ही चक्र पर जुड़ जाता है। यानी अतीत अलग नहीं है और भविष्य अलग नहीं है। हम्म। जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, वो दिव्य दृष्टि क्या होती है मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे हाथ हाथ में ये चील है, जी। ये जो चील है ये जब तक ये सरफेस को देख रहा है, जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब इसकी आंख जो है एक सीमित परिधि में है, तो ये मेरे कपड़े का एक धागा देख रहा है। इसकी दिव्य दृष्टि क्या होगी? यानी ये 2 डायमेंशनल देख रहा है। इसकी दिव्य दृष्टि तब होगी जब ये 3 डायमेंशनल एक साथ देखेगा। यानी कि अगर एक डायमेंशन है, इसका वर्तमान जो है केवल एक धागा है, उसी में इसका इसका भूत भविष्य वर्तमान सब घुसा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने बोला कि अब यहाँ से देखो, एक मैंने डिस्टेंस का एलिमेंट इसको दिया, यहाँ से देखो, तब ये भूत भविष्य वर्तमान सब काल सब समय सब घटना एक बार में देख रहा है। जिसका जो घटना में मन कर रहा है वहां पहुंच जा रहा है, यहाँ मन कर रहा है यहाँ पहुंच गया, यहाँ मन कर रहा है यहाँ पहुंच गया, यहाँ मन किया तो यहाँ पहुंच गया, क्योंकि सब कुछ एक ही साथ घटित हुआ है। इसी पे साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि टाइम इज कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन कहाँ से लेके आ रहा है? हमारे शास्त्र से लेके आ रहा है। रोज जो हम लोग संकल्प लेते हैं, तो संकल्प आप लोग, जैसे लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ की जो परंपरा होती है ये मानव की बनाई हुई चीज है जिससे समाज को बांधते हैं लोग। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर ये पूजा पाठ की परंपरा को आज से 200 साल पहले जब आक्रमणकारियों ने आए थे और खत्म करने लगे थे, तो अगर ये मंत्र संकल्प मंत्र खो जाता तो आइंस्टाइन की थ्योरी भी जो है समझिए नहीं आ पाती। और अगर आ भी जाती, अगर हम लोग किसी तरह डिस्कवर भी करते, तो पूजा पाठ की व्यवस्था में पहले से ये वाली चीज थी आइंस्टाइन के पहले से, वो वाली चीज हमें पता नहीं लगती। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हर पूजा से पहले हाथ में फूल गंगा जल लेकर के बिल्कुल संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते हैं। संकल्प में क्या लेते हैं? मंत्र बोलता हूँ, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। ये जो साइंटिस्ट समाज है वो जो देख रहा है उसको बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ पर्वतमानस्य अद्यम ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। अब जो मैंने यहाँ बोला श्वेत वराह कल्पे, इसके ऊपर डिटेल से बात करता हूँ। श्वेत वराह कल्प जो होता है वो भगवान विष्णु ने तब लिया है जब भगवान विष्णु पाताल से संसार को निकाल करके बाहर आ रहे थे और अभी भी पाताल से संसार को निकाल के बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो पाताल में संसार को पकड़ने जा रहे थे, यानी कि वो नीचे जा रहे थे, ही वॉज क्रंचिंग, कोलैप्स कर रहे थे, तो क्रंचिंग फेज में सबसे पहला अवतार उनका होता है कृष्ण वराह, काला, यानी कि ही वॉज क्रंचिंग। बिल्कुल। और एक ऐसा पॉइंट पे आते हैं जिसको कहते हैं आदि वराह। उनका ना आदि का पता है ना अंत का पता है। जब बिग बैंग हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो जिस पॉइंट से हुई थी उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसका ना अतीत होता है ना भविष्य होता है, तीनों टाइम एक बिंदु पे समाया हुआ रहता है। आदि, वहां पर एग्जिस्टेंस का बोध ही नहीं होता, एग्जिस्ट करता है नहीं होता है, वो सब विलीन हो जाता है। आदि वराह जब वो पाताल में पहुंच गए थे, आदि वराह, और उसके बाद जब वहां से निकलना शुरू करते हैं, यानी वही बैंग है श्वेत वराह, व्हाइट। व्हाइट मतलब निकल रहा है, ब्लैक मतलब कृष्ण मतलब अंदर जा रहा है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। ब्लैक एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट रेडिएट करता है, जो आता है सब छोड़ता है। अभी हम लोग हबल्स लॉ पढ़ते हैं, 1925 में एडविन हबल ने निकाला था हबल्स लॉ। बिल्कुल। हबल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, हर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर फैल रही है। वही तो है श्वेत वराह। जो हम लोग संकल्प लेते हैं तो यूनिवर्स के उस स्टेट का बात करते हैं कि यूनिवर्स अभी एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स पहले क्रंच किया था, फिर सिंगुलैरिटी पे आया था और फिर अब एक्सपैंड करता है। इतना बड़ा साइंटिफिक लॉजिक जो इतने हजार सालों के बाद लोग डिकोड करते हैं। हमारे में युगों युगों से चलता हुआ पुराण हर बार पूजा से पहले सबसे पहला यही साइंटिफिक प्रोसीजर कराता है। उसके बाद हमारी प्लैनेटरी पोजिशनिंग करवाता है। कुंडली के अंदर एक उदाहरण देता हूं, हमेशा सूर्य के बगल में शुक्र और सूर्य के बगल में बुध देखेंगे। तो सोलर सिस्टम में भी पहले जब सोलर सिस्टम का भी नहीं पता था, हम लोग को ये पता था कि सूर्य के बगल में बुध शुक्र होता है। और अभी भी सोलर सिस्टम में देखिए, सूर्य के बगल में मर्क्यूरी और सूर्य के बगल में वेनस दिखाई देता है। यानी अगल बगल ही, एक घर छोड़ के दो घर छोड़ के ये दोनों ग्रह जो है सूर्य के बगल में हमेशा कुंडली में दिखाई देंगे। तो हमें प्लैनेटरी पोजिशनिंग तक पता थी, इतना साइंटिफिक। वही मैंने बोला कि ह्यूमन ब्रेन
कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकता। आज से 100 साल पहले अगर कुंडली के सिस्टम को डिस्कार्ड करते कि सब ढकोसला है, तो ये जो अभी बात कर रहे हैं कि सूर्य के बगल में कौन है, कॉपरनिकस के नियम देने से पहले से हमें पता था कि सूर्य के बगल में कौन बैठता है। बिल्कुल। 9 ग्रह तो अपने एक लोग लेमैन में जानते हैं कि 9 ग्रह हमें पता था। 9 ग्रह यानी ग्रहण लगाने तुल्य, जो ग्रहण लगा सकते हैं वो ग्रह। ये मतलब मॉडर्न नियम पे नहीं कि प्लैनेट्स, 9 ग्रह का मतलब जो ग्रहण लगा सकते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगता है वो होता है 9 ग्रह। और कुंडली में उसकी पोजिशनिंग तक हमें पता होती है, किस राशि में बैठता है, यानी कि किस कॉन्स्टेलेशन से कॉन्साइड कर रहा है। मैं माइक के सामने बैठा हूँ कि मैं टेबल के सामने बैठा हूँ कि मैं आपके डिजिटल जॉकी के फोटो के सामने बैठता हूँ, वही होता है उसकी पोजीशनिंग, जिसको नक्षत्र कहते हैं, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह विचरण कर रहा है। तो ये सारा साइंस अभी भी अगर आप इसको अभी मॉडर्न रिपोर्ट के साथ अगर मैच करवाते हैं, नक्षत्र को मैच करवाते हैं, आपको एग्जैक्ट वही पोजीशनिंग पता रहेगी। हम लोगों को ये तक पता था कि सूर्य भी ब्रह्मांड में किसी का चक्कर काटता है, तभी तो सूर्य के भी नक्षत्र बदलते हैं। सूर्य इस राशि से उस राशि में, हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य प्रवेश करता है, 12 राशि में सूर्य विचरण करता है। ये सारी बातें हमें पहले से पता थी। जब लोगों को ये लगता था कि धरती एक जगह पर है और सारे ग्रह नक्षत्र इसका चक्कर काटते हैं, तब भी हमें ये पता था कि सूर्य भी किसी का चक्कर काटता है, धरती उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये सारी बातें हमें पता थी। तो जैसे जैसे ह्यूमन साइंस डेवलप कर रहा है, मॉडर्न साइंस डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे फिर हम शास्त्रों को ही डिकोड कर रहे हैं। शास्त्र में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं लिखी है, जो आज साइंस ने ढूंढा है। आप कहते हैं कि लाइट में पार्टिकल्स होता है, आइंस्टाइन ने खोज दिया। मैं बताता हूं कि हम लोग जब भी हवन करने जाते हैं, तो ये मेरा खुद का रिसर्च भी सुनिए, इसमें जब हवन करने से पहले हम लोग एक मुहूर्त निकालते हैं, इसको कहते हैं अग्निवास। अच्छा। लाइट में हम जानते हैं फोटॉन्स होता है, सन जब एक्सप्लोड करता है तो उससे न्यूट्रिनोज निकलता है। न्यूट्रिनो एक स्पेशल पार्टिकल है, न्यूट्रिनो। फोटॉन्स का और न्यूट्रिनोज का 3 ऑसिलेशन स्टेट होता है। कोई पीएचडी के स्कॉलर देख रहे होंगे, उनको समझ में आएगा ये। यही चीज आपको नॉर्मल पंडित जी नहीं समझा सकते, लेकिन अभी आपको ये बहुत डेप्थ पता चलेगा कि न्यूट्रिनोज जो होता है और फोटॉन्स जो होता है, 3 ऑसिलेशन स्टेट में ऑसिलेट करता है। एक का टाइप ई है, एक का टाइप म्यू है और एक का टाइप टाउ है। ई और टाउ जो टाइप है, यानी शुरुआत का और अंतिम जो टाइप है, वो मैटर से इंटरेक्ट ही नहीं करता है, उसका वो इफेक्टलेस चला जाता है। यानी ई टाइप अर्थ के भी आर पार हो जाता है और टाउ टाइप भी अर्थ के आर पार हो जाता है। अर्थ के अंदर जब पार्टिकल डिटेक्टर लगाया जाता है, जैसे क्लाउड चैम्बर लगाया जाता है, कई बार न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो अबैंडन रहता है उसके अंदर क्लाउड चैम्बर्स लगाया जाता है, तो उस क्लाउड चैम्बर में जो पार्टिकल डिटेक्ट होता है, जो मैटर से इंटरेक्ट करता है, वो होता है बीच वाला टाइप, जिसको कहते हैं म्यू टाइप। जब हम लोग हवन के लिए अग्नि का संस्कार निकालते हैं, अग्नि का मुहूर्त निकालते हैं कि कौन सा मुहूर्त में अग्नि इंटरेक्ट करने वाला है और कौन सा मुहूर्त में निष्फल जाएगा, तो उसमें एक मंत्र यूज होता है। उसमें 3 ही अवस्थाएं आती हैं। एक पहली अवस्था है ऐसे है कि तिथिम च एव समन्वितम परम वार समन्वितम चतुर्थ भीषति हरेद भागम शेषम अग्निवास उच्यते। उसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन में आया एक वशति आकाशे, इफेक्टलेस जाता है, हवन करने मना किया जाता है, इफेक्टलेस जाएगा। द्वितीय वसति पृथ्वी, पृथ्वी पे अग्निवास से हवन करिए। और तृतीय वसति पाताले, इफेक्टलेस जाएगा। ये साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो हमारे रिचुअल्स में ऐसे ऐसे कोडेड रहते हैं। स्टेलर इंफॉर्मेशन, स्टार्स जो हैं, जैसे हम लोग शादी करते हैं, तो ये तो 10 साल पहले पता चला लोगों को कि शादी के संस्कार में बहुत बड़ा साइंस कोडेड था। शादी जब रात में होती है तो एक तारे दिखाए जाते हैं, उसको कहते हैं नक्षत्र दर्शन क्रिया। तो इसलिए दिखाया जाता है कि आपकी वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहे और उसी तारे के जैसा रहे। अरुंधति वशिष्ठ कहते हैं उसको। सप्तऋषि महामंडल में, सप्तऋषि तारा मंडल में जो पूछ के साइड से दूसरा तारा होता है, इसको एनिमेशन में आपको चलाना पड़ेगा, पूछ से दूसरा तारा को अरुंधति वशिष्ठ कहते हैं। शादी के संस्कार में अरुंधति वशिष्ठ का दर्शन करना पड़ता है कि आपका मैरिज लाइफ अरुंधति वशिष्ठ के जैसा हो। धरती से अरुंधति वशिष्ठ को देखने का कोशिश करिएगा तो एक ही तारा दिखाई देगा, इतना जुड़ा हुआ है वो, एक तारा। सप्तऋषि में सभी तारों को एक एक नाम दिया हुआ है। ये पता है, सोचिए कि सप्तऋषि में सप्तऋषियों का एक नाम है, लेकिन एक ही तारा ऐसा है जिसको अरुंधति वशिष्ठ कहते हैं। अच्छा। वशिष्ठ मुनि और अरुंधति दोनों एक साथ बैठती हैं, लेकिन धरती से नहीं दिखता, वो दिखता है स्पेस से। हबल टेलीस्कोप जैसा टेलीस्कोप से दिखता है कि वहाँ एक नहीं 2 तारा है। और 2 तारा भी ऐसा है कि एक दूसरे का बराबर से चक्कर काटता है। ब्रह्मांड में जितने भी 2 तारे एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, उसमें एक तारा केंद्र पकड़ता है भारी वाला और दूसरा वाला उसका चक्कर काटता है। लेकिन यही एक इकलौता तारा में से, कुछ बहुत रेयर तारों में से है, जो कि दोनों तारे बराबरी से एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। अच्छा। और धीमे धीमे काटते हैं, 7,60,000 साल लगाते हैं एक चक्कर में। इतना कोडेड डेप्थ इंफॉर्मेशन, इतना डीप कोडेड इंफॉर्मेशन हमारे छोटे छोटे रिचुअल में है। चाहे बिग बैंग मैंने समझा दिया,
लाइट के पार्टिकल्स का बता दिया, चाहे मैंने तारों का कॉस्मोलॉजी बता दिया, चाहे सोलर सिस्टम में प्लानिटरी पोजिशनिंग बता दिया, सन का मोशन का बता दिया। ये चीजें तो अभी साइंस है, जो अभी साइंस कॉम्प्रहेंड कर पाया। अभी से 10 साल, अभी सोचिए साइंस को आए इतने साल हो गए, अभी 10 साल पहले जाके अरुंधति वशिष्ठ का फैक्ट खोज पाया। एल्कोर एंड माइजर कहता है साइंस उसको।